नमस्कार प्यारे भक्तों। क्या आपने कभी अपने मन में यह सोचा है कि हम कभी ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो कभी राम नाम अपने आप निकल पड़ता है, कभी हृदय हरे कृष्ण में डूब जाता है और कभी संकट में मां दुर्गा का स्मरण हो उठता है। तो यह नाम, यह जप, यह पुकार आखिर पहुंचती कहाँ है? क्या अलग अलग नाम अलग अलग द्वारों पर दस्तक देते हैं, या फिर यह सब नाम किसी एक ही परम सत्य की ओर इशारा करते हैं? यह प्रश्न केवल नामों का नहीं है, यह उस चेतना का प्रश्न है जिससे ये नाम निकले हैं। क्या इतने नामों का जप करना उचित है, या फिर अनेक नामों में उलझकर हमारी भक्ति बिखर जाती है? क्या साधक को एक ही भगवान को मानना चाहिए, या सभी नामों का स्मरण समान फल देता है? भक्तों, यह प्रश्न बहुतों के मन में उठते हैं। जब कोई कहता है राम नाम जपो, तो कोई कहता है कृष्ण नाम जपो, कहीं शिव का जाप है तो कहीं नारायण का स्मरण। तब मन भ्रमित हो जाता है। इतने नाम, क्या भक्ति बढ़ नहीं जाती? भक्तों, ये शंका आज की नहीं है, बल्कि युगों से मानव के मन में रही है। जब जब मनुष्य जीवन के संघर्षों से थकता है, तब तब यही प्रश्न उसके हृदय में उठता है। आज इस गूढ़ शंका का समाधान किसी साधारण व्यक्ति ने नहीं, स्वयं महादेव भगवान शिव ने दिया है। उनके वचन न केवल रहस्य को खोलते हैं, बल्कि साधक को दिशा, आत्मा को शांति और जीवन को उद्देश्य प्रदान करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, भक्ति कभी बिखरती नहीं, क्योंकि जो ईश्वर से जुड़ जाता है वह टूटना नहीं जानता। भक्ति का स्वभाव है मन को ऊपर उठाना, अंतःकरण की परतों को शुद्ध करना और आत्मा को परम सत्य की दिशा में प्रवाहित कर देना। जहां तर्क थक जाते हैं, वहां भक्ति चलना शुरू करती है। जहां अहंकार हार मान लेता है, वहीं राम नाम का स्मरण मनुष्य को भीतर से मुक्त कर देता है। भक्ति कोई प्रदर्शन नहीं, यह तो वह शांत अवस्था है जिसमें आत्मा स्वयं राम में विलीन हो जाती है। शिव महापुराण, स्कंद पुराण तथा अनेक वैष्णव ग्रंथों में एक अद्भुत और दिव्य सत्य मिलता है। जो मनुष्य श्रद्धा और प्रेम से किसी भी ईश्वर या देवता का नाम जपता है, उसकी साधना भटकती नहीं। वह अंततः परम सत्य अर्थात परमात्मा तक ही आकर पूर्ण होती है। क्योंकि भगवान के नाम भिन्न भिन्न हो सकते हैं, रूप अनेक हो सकते हैं, पर सत्य एक ही है, और वही सत्य भक्त को परम लक्ष्य तक पहुंचा देता है। क्योंकि सभी देवताओं में एक ही परम सत्ता विद्यमान है। उनके नाम, रूप और लीला भिन्न हो सकती हैं, पर चेतना एक है। वही परमात्मा हर देव रूप में करुणा बनकर प्रकट होता है। भगवान शिव कहते हैं, जैसे सूर्य एक ही होता है, पर उसकी किरणें हर दिशा में समान रूप से फैलती हैं, उसी प्रकार परम सत्य एक ही है, अखंड और अविनाशी। लेकिन जब वही सत्य भक्तों के भाव और श्रद्धा के अनुसार प्रकट होता है, तो उसके अनेक रूप दिखाई देते हैं। कोई उन्हें राम कहता है, कोई कृष्ण, कोई शिव, तो कोई मां शक्ति के रूप में अनुभव करता है। रूप अनेक हैं, नाम अनेक हैं, पर तत्व एक ही है, वही परम सत्य, वही दिव्य चेतना। इसलिए रूपों में मत उलझो, भाव को पहचानो। क्योंकि जिसने सत्य को पा लिया, उसने हर रूप में ईश्वर को पा लिया। चाहे आप राम नाम जपिए, कृष्ण नाम जपिए, दुर्गा नाम जपिए या विष्णु नाम जपाए, सबका फल एक ही है, परमात्मा की प्राप्ति। जब साधक विभिन्न नामों का जप करता है, तो उसका मन भटकता नहीं, बल्कि एक एक नाम के साथ और अधिक स्थिर एवं शांत होता जाता है। नाम अनेक हों, पर भाव एक हो, तो चेतना बिखरती नहीं, बल्कि परमात्मा में विलीन हो जाती है। भक्ति कभी छोटी या बड़ी नहीं होती, वह तो हर नाम के साथ और भी विशाल हो जाती है। इतनी विशाल कि उसमें स्वयं शिव भी समा जाते हैं। अलग अलग मंत्र मन के भीतर अलग अलग भावों को जगाते हैं। मां शक्ति के मंत्र भीतर सोई हुई निर्भीकता को जगाते हैं और जीवन के संघर्षों में अडिग साहस प्रदान करते हैं। विष्णु के मंत्र चंचल मन को स्थिर करते हैं, धैर्य, संतुलन और कर्तव्य के मार्ग पर टिके रहने की शक्ति देते हैं। और शिव के मंत्र सांसारिक मोह को धीरे धीरे कम कर देते हैं, मन में वैराग्य और आत्मा में शांति का प्रकाश भर देते हैं। क्योंकि मंत्र केवल शब्द नहीं होते, वे चेतना की दिशा बदलने वाली जीवित शक्ति होते हैं। जब ये सभी भाव अपने अपने स्थान पर संतुलन में आ जाते हैं, तब साधना केवल अभ्यास नहीं रहती, एक दिव्य अनुभव बन जाती है।
भगवान शिव कहते हैं, जो साधक निरंतर श्रद्धा भाव से भक्ति करता है वही वास्तव में अखंड भक्ति का अधिकारी होता है। ऐसे साधक को मृत्यु का भय नहीं रहता। वह देह त्याग के पश्चात उच्च लोकों को प्राप्त करता है। जैसे कोई नदी कहीं शांत होकर पतली बहती है, कहीं विस्तार पाकर चौड़ी हो जाती है। कभी उसका मार्ग सरल होता है तो कभी चट्टानों से टकराकर संघर्षों से भरा, लेकिन उसकी दिशा कभी नहीं बदलती। अंततः हर नदी समुद्र में ही मिलती है। उसी प्रकार जीवन की यात्राएं भिन्न भिन्न हो सकती हैं, मार्ग अलग अलग दिख सकते हैं, किंतु जो साधक सत्य की ओर बढ़ता है उसकी मंजिल भी एक ही होती है। चाहे मनुष्य देवी का नाम जपे या विष्णु का नाम जपे, राम नाम जपे या शिव का नाम जपे, ये नाम अलग अलग हो सकते हैं, रूप भिन्न भिन्न हो सकते हैं, पर भक्ति की धारा एक ही दिशा में बहती है। जैसे नदियां अनेक हैं परंतु अंत में सागर में ही समा जाती हैं, वैसे ही हर सच्ची उपासना, हर निष्कपट स्मरण और हर शुद्ध भाव अंत में उसी एक परम ब्रह्म में विलीन हो जाता है। जहां न कोई भेद रहता है, न कोई ऊंच नीच, वहां केवल श्रद्धा, समर्पण और परम शांति होती है। अंत में भगवान शिव स्पष्ट कहते हैं, भक्त जिस देवता का स्मरण करता है वह वास्तव में उसी परमात्मा का ही भजन करता है, क्योंकि शिव और शक्ति, विष्णु और नारायण, राम और कृष्ण, ये सब अलग नहीं, एक ही परम चेतना के विभिन्न स्वरूप हैं। इसलिए यदि कोई साधक भिन्न भिन्न नामों का जप करता है तो उसमें कोई दोष नहीं होता। नाम अनेक हो सकते हैं पर सत्ता एक ही है। जो हर नाम में उसी एक तत्व को देख ले, जो हर रूप में उसी सत्य को पहचान ले, वही वास्तव में समदर्शी कहलाता है। उसकी भक्ति सीमाओं में नहीं बनती, क्योंकि उसका आराध्य हर रूप में, हर नाम में सदैव वही एक परम सत्य होता है। तो नामों का भेद मत कीजिए, भाव को शुद्ध रखिए, क्योंकि नाम अनेक हो सकते हैं पर भक्ति भाव वह शक्ति है जो आपको परमात्मा तक ले जाती है। प्यारे भक्तों, अगली बार जब किसी भी नाम का जप करें तो यह मत सोचिएगा कि वह नाम किस तक पहुंचेगा, क्योंकि ईश्वर नामों में नहीं, आपके भावों में बसते हैं। आपका मन जिस नाम से जुड़ जाए उसी नाम को सच्चे प्रेम से जपिए, क्योंकि सच्चा भाव हर नाम को उसी एक परम सत्य तक पहुंचा देता है। नाम बदल सकते हैं पर समर्पण वही रहे तो जीवन भी धीरे धीरे दिव्यता से भर जाता है। बस इतना जान लीजिए, यदि आपका भाव सच्चा है तो आपका जप सीधे उसी तक पहुंचेगा जो सबका है और जो स्वयं ही सब रूपों में स्थित है।